नमस्कार मित्रों, आज हम सभी 16 जनवरी 2026 से संबंधित करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें प्रमुख दिवस की बात करें तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह सैनिकों के साहस, अनुशासन और बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। 2026 में यह परेड पहली बार छावनी के बाहर हुई और इसका लोकेशन था जयपुर में हुई। अन्य महत्वपूर्ण दिवस की बात करें, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय समाचार पर चर्चा करेंगे। आईटीबीपी के नए प्रमुख सत्यजीत सिंह कपूर को नियुक्त किया गया था। कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सुजायपाल। टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन के ग्लोबल सीईओ विकास चड्ढा को बनाया गया। हुंडई मोटर इंडिया के एमडी एंड सीईओ तरुण गर्ग को बनाया गया है। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपर्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं रमेश कुमार जुनेजा। एचएसबीसी प्राइवेट बैंक के सीईओ हैं एडाल्यू। सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक। नेक्स्ट बात करें, केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक भी बनाए गए हैं पीएस गिरीशा। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल सीईओ एस प्रकाश। भारतीय वायुसेना वाइस चीफ जो है ये बनाए गए हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। एनआईए के प्रमुख जानते हैं राकेश अग्रवाल हैं। एफसीआई प्रमुख हैं आरके अग्रवाल, रविंद्र कुमार अग्रवाल। इस पर ध्यान देना, राकेश अग्रवाल अलग हैं, रविंद्र कुमार अलग। हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल। नेक्स्ट बात करते हैं सूचकांक और रिपोर्ट। नीति आयोग निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 जारी किया है। इसमें महत्वपूर्ण राज्य जो है शीर्ष पर महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसका स्थान इसमें चौथा आया है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान, इसके विनर है पवन कल्याण, ये पहले भारतीय हैं। आर्ट है जापानी तलवारबाजी के लिए केन जुत्सु। नेक्स्ट बात करते हैं आईबी अवार्ड अर्थात बेस्ट फाइनटेक एंड डीपीए एडॉप्शन में विनर है कर्नाटका बैंक। डीपीआई का पूरा नाम क्या था? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अन्य पुरस्कार की बात करें, यूएन महासचिव पुरस्कार मिला है स्वाति शांता कुमार को, भारतीय सेना के हैं। वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार अनंत अंबानी। बुकर प्राइज 2025 डेविड इसले। टर्नर प्राइज 2025 नैना कालू। नेक्स्ट बात करते हैं पेटा इंडिया टॉप सॉलन अवार्ड रवीना टंडन को। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर चर्चा करें, फ्रांस की बात करें तो जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई यहाँ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ये है। कैपिटल क्या है? पेरिस है। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो। एक्सरसाइज भारत और इसके बीच शक्ति अभ्यास। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार फ्रांस में खोजा गया है। यूएसए की बात करें तो यह 75 देशों के लिए वीजा पर रोक लगा दी है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, रूस, ईरान, इराक इत्यादि शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ये 47वें प्रेसिडेंट है, रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। वाइस प्रेसिडेंट जेसी डेफेन, ये 50वें नंबर के हैं। ग्लोबल एआई इंडेक्स यूएसए टॉप पर है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर अमेरिका ने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच होप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वर्ष परिहार और युद्धाभ्यास। बात करते हैं राज्य समाचार में। महाराष्ट्र, इसकी राजधानी है मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। प्रमुख घटनाएं की बात करें तो पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र अडानी समूह द्वारा स्थापित किया गया।
सांगली में समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा यहाँ बंद कर दी गई। प्याज और अंगूर उत्पादन और सौर ऊर्जा में कृषि के उपयोग में प्रथम स्थान पर है। प्रमुख टाइगर रिजर्व की बात करें, नाबेगांव, नागचीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर यहाँ के प्रमुख टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट बात करें उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के मोहन शर्मा जी और गवर्नर हैं डॉक्टर हरिबाबू कमपति। भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर शुरू करेगा, तो ये उड़ीसा राज्य शुरू करेगा और यह 31 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। आकाश एनजी मिसाइल का सफल ट्रायल चांदीपुर में हुआ। हथकरघा उद्योग के नए ब्रांड एम्बेसडर यहाँ बनाई गई उड़ीसा में, माधुरी दीक्षित। अब यहाँ के फेमस बीचेस की बात करें तो रसगुल्ला बीच और गोल्डन बीच, इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। फेमस टेम्पल की बात करें तो लिंगराज, कोणार्क और जगन्नाथ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सुनाबेड़ा, कोठागढ़, नलवन, बैसीपल्ली और गहरमठ प्रसिद्ध है। यहाँ की चिल्का झील की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट बात करते हैं विविध में बात करें तो अरित्रा रॉय ये पर्वतारोही है, माउंट एकोनागुआ पर चढ़ाई गई है जो कि अर्जेंटीना में है। अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन इसका जो है होस्ट करेगा कोची 2026 में। SBI सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक बना है, इसका मार्केट कैप है $100 अरब के पार हो चुका है। पंजाब नेशनल बैंक या स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच नई दिल्ली में लॉन्च किया है। बैंक डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना है। नेक्स्ट बात करते हैं जियो पेमेंट बैंक सेविंग प्रो बचत खाता लॉन्च किया इसने। जियो पेमेंट बैंक ने HDFC बैंक ने माई बिजनेस की बार लॉन्च किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता। कौन बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा। IDFC फर्स्ट बैंक, इसने जीरो फॉरेस्ट टाइम एंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण रिवीजन पे बात करें, केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया। डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश। राजस्थान के नागरिया सुगंधा को GI टैग दिया गया। साउथ पोल पर चढ़ने वाली पहली भारतीय, सबसे कम उम्र की भारतीय काम्या कार्तिकेयन पश्चिम बंगाल जो है, या मुरांगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है हरियाणा में चलेगी। लखनऊ में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई। गोवा के कुशावती को तीसरा जिला गोवा का बनाया गया। अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। अग्निवीरों के लिए 4 लाख तक के बिना गारंटी के ऋण की घोषणा किस बैंक ने की है? दूसरा है फ्रांस में किस तमिल कवि की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आप लोग नाम बताएं। तीसरा है अमेरिका ने किस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? ऑपरेशन का नाम बताएं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है किस राज्य में मकर बिलक्कू उत्सव मनाया जाता है? तो इन चारों का प्रश्न आप लोग कमेंट में जरूर दें।